तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फ्लोर का एरिया दिया गया है। आपने देखा होगा जैसे हमारे किचन होता है, बेडरूम होता है, वैसे ही वहाँ पे एक फर्श जो होता है, मीनिंग हमारे रूम के अंदर के फ्लोर का एरिया दिया गया है। वो जो एरिया है बच्चों वो है 1080 मीटर का स्क्वायर। और बच्चों उसी फ्लोर के ऊपर उन्होंने टाइल को लगवाना है और टाइल की शेप बच्चों पैरेललोग्राम की शेप है। तो जिसमें टाइल की जो बेस है बच्चों वो 24 सेंटीमीटर है और जो उसमें जो हाइट है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों वो कह रहा है कि बताओ इस पूरे फ्लोर में कितनी टाइल्स लगेगी कि ये पूरा फ्लोर जो है वो टाइल से कवर हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है। आप ये इसे समझने के लिए इस मॉडल को देख सकते हो। सोचो बच्चों ये वो फ्लोर है आपके किसी भी किचन का, किसी का भी वो फ्लोर हो सकता है। ये पूरा देखो ये बड़ा है ना फ्लोर। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, इस फ्लोर का एरिया हमें दिया गया है। देखो इस फ्लोर का एरिया उसने हमें दिया है ये 1080 मीटर का स्क्वायर। तो बच्चों वो कहता है कि फ्लोर के ऊपर एक पैरेललोग्राम शेप की वो क्या लगाना चाहता है बच्चों, टाइल लगाना चाहता है। तो वो कहता है कि बताओ इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए ऐसी कितनी टाइल्स की ज़रूरत है कि जो पूरा फ्लोर इक्वल पार्ट्स में बच्चों कवर हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमें फ्लोर का एरिया तो पहले से दिया गया है, हमें अब एक 1 टाइल का एरिया निकालना है। तो बच्चों हम फ्लोर के एरिया से टाइल के एरिया को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारा निकल जाएगा। तो देखो बच्चों हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे टाइल्स का एरिया। तो बच्चों हमें जो गिवन में दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। हमें गिवन में क्या दिया गया है बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। बच्चों हमें दिया गया है बेस, टाइल का बेस कितना बच्चों 24 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें दी गई है हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें एरिया दिया गया है, फ्लोर का एरिया दिया गया है बच्चों। और हमें क्या गिवन है, फ्लोर का एरिया दिया गया है। तो बच्चों वो कितना है 1080 मीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एरिया ऑफ 1 टाइल का निकालेंगे, क्योंकि 1 टाइल निकालेंगे फिर ही हमें पता चलेगा कि कितनी टाइल्स लगेंगी जहाँ पे। तो बच्चों हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल। तो बच्चों टाइल देखो पैरेललोग्राम की शेप की है और पैरेललोग्राम के लिए बच्चों एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों बेस कितना है, बेस है बच्चों 24 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो जब 24 को 10 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बच्चों हम एरिया निकाल रहे हैं। अब बच्चों देखो हमारे पास फ्लोर का एरिया तो पहले से गिवन है और एक टाइल का एरिया भी हमने निकाल लिया। तो बच्चों अब हमने निकालना है नंबर ऑफ़ टाइल्स। एंड में हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है बच्चों हमने टू कवर द फ्लोर। बच्चों वो पूरे फ्लोर को, इस पूरे फ्लोर को वो ऐसी कितनी टाइलों से कवर करेगा वो हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप देखो इसमें सबसे बड़ा एरिया किसका होगा, ओबियसली बच्चों फर्श का एरिया, जो फ्लोर का एरिया वो बड़ा होगा और टाइल्स का छोटा होगा। तो आप बड़े से छोटे को डिवाइड कर दो। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे निकलेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर और बच्चों इसे डिवाइड कर दो एरिया ऑफ 1 टाइल के साथ। तो प्यारे बच्चों हमें पता है, ये बच्चों मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। एरिया ऑफ फ्लोर हमें कितना दिया गया बच्चों, एरिया ऑफ फ्लोर हमें 1080 मीटर का स्क्वायर दिया गया। तो बच्चों ये आ जाएगा 1080 मीटर का स्क्वायर। और बच्चों एरिया ऑफ 1 टाइल कितना आया, एरिया ऑफ 1 टाइल हमारा आया 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें जहाँ पे दिख रहा है कि हम 0 से 0 को काट सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो बच्चों ये जो हमारे पास अब बचा है ये 108 नीचे 24 है।
तो बच्चों अगर हम 12 का टेबल देखें, जिनको 12 का टेबल आता होगा, 12 के टेबल में ये दोनों टर्म्स आती हैं, दोनों नंबर आते हैं। बच्चों देखो 12 2 जा 24 और 12 9 108। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे 12 2 24 12 9 108। तो बच्चों हमारे पास आंसर में जो आ रहा है वो आ रहा है 9 मीटर का स्क्वायर, लेकिन नीचे आ रहा है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों हमने नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है, लेकिन हमारे पास तो सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों वैसे 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर आता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसलिए हम सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाई 1/100 मीटर के साथ दोबारा बच्चों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हमारा जो है आंसर है जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बच्चों, हम इसे जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 9 मीटर का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब मीटर के साथ मीटर हमारा कैंसिल हो गया। तो बच्चों जब हम इसे जे वाली टर्म जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है बच्चों, ये ऊपर डिनोमिनेटर में चले जाएगी बच्चों, नोमिनेटर में चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये बनेगा 9 नीचे डिवाइडेड में 2, बच्चों 2 नीचे ही रहेगा, लेकिन ये नोमिनेटर में चले जाएगी ये वाले नंबर्स। तो बच्चों ये 100 मल्टीप्लाई 100। तो प्यारे बच्चों हमें पता है 2 5 10 होते हैं, तो बच्चों 0 का 0 जहाँ पे लग जाएगा। तो बच्चों हमारे पास अब टर्म क्या बन रही है, हमारे पास जो टर्म बन रही है वो बच्चों बन रही है 9 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों देखो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में हम 0 को काउंट करते हैं। तो बच्चों कितने 0 हैं, 1 2 3। तो बच्चों आप 3 0 लगा दो, 1 2 3 9 5 45। तो बच्चों हम निकाल जे क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ़ टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो बच्चों वहाँ पे कितनी टाइल्स लगेंगी, 45,000 बच्चों वहाँ पे ये टाइल्स लगेंगी, फिर जाके इस पूरे बच्चों फ्लोर का एरिया कवर हो जाएगा, मीनिंग 45,000 जहाँ पे बच्चों टाइल लगेगी, और हमारा आंसर यही होगा।